हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज आरडब्ल्यू की रेलवे विज्ञान की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 मानव निर्मित पदार्थ मैन मेड मटेरियल का अध्ययन करेंगे। और इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सीमेंट यह मुख्यतः कैल्शियम की सिलिकेटों और एल्यूमिनेटों का मिश्रण होता है। इसका निर्माण सन 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ एस पडीन ने किया था। रासायनिक रूप से सीमेंट अत्यंत बारीक पीसे कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है, जो जल मिलाने पर ठोस रूप धारण कर लेता है। इस क्रिया में निम्न परिवर्तन होता है। CaCO3 को ताप देने पर CaO प्लस CO2 यानी चूना, एल्यूमिना और सिलिका आपस में क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट 2CaO.SiO2 या 3CaO.SiO2 और कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaOAl2O3 या 4CaO.Al2O3 का मिश्रण बनाते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक डाइकैल्शियम सिलिकेट Ca2SiO2O4, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट Ca3SiO5, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट Ca3Al2O6। उदाहरण पोर्टलैंड उत्पादन पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड और चिकनी मिट्टी सिलिका और एल्यूमिनियम फेरिक ऑक्साइड द्वारा प्राप्त होते हैं। चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी को बारीक पीस कर इन्हें 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। चूना एल्यूमिनियम फेरिक ऑक्साइड और सिलिका के बीच क्रिया के फलस्वरूप CaSiO4 या Ca3SiO5 और Ca3Al2O6 का निर्माण होता है। सीमेंट का संयोजन CaO 60 से 70%, SiO2 20 से 25%, Al2O3 5 से 10%, Fe2O3 2 से 3%। और इसका उपयोग सीमेंट का उपयोग प्लास्टर करने, ईंटों और पत्थरों को आपस में जोड़ने, भवन पुल आदि के निर्माण में किया जाता है। गारा या मोर्टार सीमेंट के साथ बालू और जल मिलाया जाता है तो यह मोर्टार निर्मित होता है। कंक्रीट जब सीमेंट के साथ बालू, जल व छोटे छोटे कंकड़ मिलाए जाते हैं तो मिश्रण को कंक्रीट कहते हैं। नोट: सीमेंट की जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। कांच कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस और अति शीतल द्रव है। इसका निर्माण प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। यह विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का पारदर्शी समांगी मिश्रण होता है। कांच का अनिलीकरण कांच को विभिन्न सांचों में डालकर धीरे धीरे शीतलन करने की क्रिया को कांच का अनिलीकरण कहते हैं। कांच के प्रकार फोटोक्रोमेटिक कांच इसके निर्माण में सिल्वर क्लोराइड या हॉर्न सिल्वर AgCl का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण यह तीव्र प्रकाश में काला पड़ जाता है, इसलिए इसका उपयोग धूप परिरक्षक के रूप में किया जाता है। जल कांच सोडियम कार्बोनेट और सिलिका को गर्म करने के पश्चात सोडियम सिलिकेट प्राप्त होता है, जो जल में विलय होता है। इसे जल कांच कहते हैं। सोडा कांच यह कांच भंगुर होता है, जिस कारण यह सुगमता पूर्वक टूट जाता है, इसलिए यह सबसे सस्ता और सर्वनिष्ठ कांच होता है। इसे मृदु कांच भी कहा जाता है। प्रमुख कांच और उनके संगठन और उपयोग। कांच सोडा कांच उसका घटक और उपयोग कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सिलिका। उपयोग बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण, ट्यूबलाइट आदि के निर्माण में। पायरेक्स कांच बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट इसके घटक है। फार्माक्यूटिकल के पात्र बनाने में इसका उपयोग होता है। क्राउन कांच बेरियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और सिलिका चश्मों के लेंस में इसका उपयोग होता है। क्रुक्स कांच सीरियम ऑक्साइड और सिलिका धूप चश्मों का लेंस बनाने में इसका उपयोग होता है। पोटास कांच कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और सिलिका उच्च ताप के प्रयोगों के लिए बर्तनों के निर्माण में। क्वार्ट्ज कांच शुद्ध सिलिका क्वार्ट्ज के सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कांच में रंग देने वाले पदार्थ संगलित कांचों में कुछ योगशील पदार्थ मिश्रित करने पर रंगीन कांच प्राप्त किया जाता है। रंग देने वाले पदार्थ और कांच का रंग कोबाल्ट ऑक्साइड देंगे तो गहरा नीला बन जाएगा।
क्यूप्रस लवण से लाल, क्यूप्रिक लवण से पिकोक नीला, फेरिक लवण से प्रतिदीप्तिशील पीला, कार्बन से भूरा काला, सेलेनियम ऑक्साइड से नारंगी लाल, फेरस ऑक्साइड से हरा, मैग्नीज डाइऑक्साइड से बैंगनी से हल्का गुलाबी, कैडमियम सल्फाइड से चटक लाल। विस्फोटक सामग्री की बात करें, वे पदार्थ जिन्हें विस्फोटक कहा जाता है सक्रिय पदार्थ होते हैं जिनमें अधिक मात्रा में स्थितिज ऊर्जा उपस्थित होती है। ये पदार्थ विस्फोट के साथ साथ प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा एवं दाब उत्पन्न करते हैं। RDX रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, इसकी खोज हैंस हेनिंग ने की थी। इसका रासायनिक नाम माइसाइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रोलिन है। इसे साइक्लोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। डायनामाइट, इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, यह एक रंगीन तैलीय द्रव्य है जो डायनामाइट के निर्माण में काम आता है। इसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। इसका निर्माण सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया ग्लिसरीन के साथ कराने पर होता है। TNP ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसे पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसे फिनोल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन एक हल्का पीला ठोस कार्बनिक नाइट्रोजन पदार्थ है जो मुख्य रूप से विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु, बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट उपस्थित होता है। आतिशबाजी में रंग पैदा करने वाले कुछ रासायनिक यौगिक, बेरियम क्लोराइड हरा रंग, स्ट्रोटियम लाल रंग, स्ट्रोटियम सल्फेट चटक लाल, सोडियम लवण पीला, कॉपर लवण नीला, एल्यूमिनियम सिल्वर। विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खालिस्तान सीमेंट का मुख्य घटक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CaCO3। क्वेश्चन नंबर 2, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलिका। क्वेश्चन नंबर 3, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा एनीलिंग। क्वेश्चन नंबर 5, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 6, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड नोबल ने। क्वेश्चन नंबर 7, आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। राइट आंसर हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।